तो गुदड़ी का अर्थ होता है कपड़ा, होता है ना। तो ये कपड़ा नहीं, मन रूपी कपड़े को सभी आत्मा पहरे हुआ है। मन रूपी कपड़े को हम पहरे हुए हैं। तो उसका ज्ञान हो जाना हमें, यह मन का क्या स्वरूप है, मन कैसे है, मन के द्वारा ये जीवन कैसे है, इन सब बातों को जानना ज्ञान गुदड़ी को उन्होंने समझाया है। और धर्मदास साहब को यह आदेश दिया उन्होंने कि संसार के प्राणियों को ज्ञान गुदड़ी समझाओ, कहो, और उसको सत्य असत्य के मार्ग से भटकने से हटा करके सत्य के मार्ग का अनुसरण करवाओ, ताकि उनका कल्याण हो सके। तो ज्ञान गुदड़ी में संदेश दिया, यह 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ यह शरीर है। 5 तत्व आकाश, वायु, जल, मिट्टी, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। और इसके 3 गुण हैं। 3 गुण क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण से यह शरीर का ढांचा खड़ा हुआ है। अब इसके भीतर आप हैं, आपको पिरो दिया गया है, और इस गुदड़ी को हमेशा धारण करते हैं, फिर छीन लिया जाता है, फिर दूसरा कपड़ा डाला जाता है, यानी दूसरी जोनियों में डाल दिया जाता है। यानी जोनियां परिवर्तित होती रहती है, यानी स्थिर हम कभी नहीं है। हम जन्मते मरते, आज यहाँ है कल कहाँ जन्म लेंगे, इसका भी पता नहीं है। इन बातों को जो है शास्त्रों में वर्णित तो है, पर जन साधारण के दिमाग से यह बहुत दूर है, इसलिए कि वह पठन पाठन किया कराया नहीं जाता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि यह ज्ञान गुदड़ी जो है यह बोध कराता है हमें, यह संसार जो है काल के अधीन है, कालाबद्ध है। काल कितने होते हैं? आप पढ़े होंगे कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, टेंस में 3 है। इसी 3 काल के आधार पर सारी सृष्टि रचना सब चल रही है, निर्धारित है। और संसार के लोग भूतकाल पर विश्वास करते हैं, जो बीत गया। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीता हुआ समय है उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान अभी आप हैं, और भविष्य आगे जो होने वाला हो। तो हमें अगर भूतकाल की ओर चले जाते हैं तो हम भटकाव है हमारा, क्योंकि जो चला गया उसे हम कहते हैं भूल जा। भूलने में ही भलाई है। अभी आप क्या हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इन तमाम बातों को अगर हम विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, कुछ सोचते नहीं, चाहते नहीं, तो जिंदगी जो हमारी है अंधकार में है, अंधकार में है। हमें यह बोध नहीं हुआ कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तमाम बातों को तो ताक पर रख दिए हैं, और क्या कर रहे हैं? मन इंद्रियों से जीवन में उनके विषयों में लिपटे पड़े हैं। मन और इंद्रियों से उन संसार के वहापोह में उलझे पड़े हुए हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, मन की अनंत कल्पनाएं हमें दग्ध करती रहती है हमेशा। कल्पना, कबीर साहब ने कहा, जेते मन की कल्पना, जितनी मन की कल्पना है वह सभी काल है। मन की कल्पना ही काल है। हम मन को नहीं जानते मनुष्य, और ये भी कहा कि मनुष्य शरीर में आकर ही मन को जाना जा सकता है, फिर मन से ऊपर उठा जा सकता है और आत्मचिंतन किया जा सकता है। तो हम वो चीज को तो करते ही नहीं है, और इसलिए हम भूल भ्रम में पड़े हुए हैं, और मृत्यु तक
भूले ही संसार से चले जाते हैं। जो प्रकृति का नियम है, जो यहाँ का धर्म है, उनके अनुसार भी नहीं चल पाते। प्रकृति को भी हम नहीं समझ पाए, संसार को भी नहीं समझ पाए, अपने को समझना क्या है। आत्मबोध तो बहुत दूर की बात है। जिस संसार के विषयों में हम लिपटे पड़े हैं, संसार को देखते हैं, उहालते हैं, वो सब भी हम नहीं कर पाए हैं। आत्मचिंतन तो बहुत चीज है, और मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो संसार का कार्य करते हैं, यह भी नहीं समझ पाए हैं। और यह कौन करवा रहा है, कैसे कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इन तमाम बातों को छोड़कर केवल मनगढ़ंत मन के उहापों में उलझे पड़े जीवन व्यतीत हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि इन सब को समझने जानने के लिए अभी ही समय है। कब समय है? वर्तमान में। अगर इसको वर्तमान में समझ लिया जाए तो भविष्य उत्तम हो ही होगा। फिर भविष्य खराब होगा? कतई नहीं खराब होगा। क्यों? कि हम वर्तमान को ही सही रूप से संभाल लिए, संभल गए वर्तमान में, तो भविष्य हमारा सुनहरा इंतजार कर रहा है कि हमारा भविष्य भी अत्यंत सुंदर होगा। यदि बीच में किसी ने हमको भूत की ओर ले गया, भूत को समझाने लगा, चलो भाई, भूत में कभी शास्त्र लिखा गया, कभी रामायण, गीता, महाभारत, पुराण आदि आदि सदग्रंथ कहे जाते हैं, उन सब में उलझ गए। तो बहुत लोगों को मैं देखता हूं, राम के दादा का नाम क्या है, कृष्ण के पितामह कौन थे। अरे भाई, जो थे तो थे, अब तो नहीं है वो, अब तो आप हो। सत्य यही कि आप अभी आप हो, वो नहीं है, थे चले गए। हाँ, उनका जो आदर्श रहा है, उनके जीवन का जो आदर्श है, उससे तो थोड़ा चिंतन लेना चाहिए। चाहे रामायण हो या महाभारत हो, पुराण हो, कुरान हो, जो भी हो, उससे गहराई से देख कर समझ करके कुछ लेना चाहिए। जरूर प्रेरणा का काम कर सकता है, लेकिन संभलना तो वर्तमान में होगा। सत्य को वर्तमान में जानना पड़ेगा, और जो भी वर्तमान से पीछे चल देते हैं वो झूठ पड़ जाता है, वो सत्य नहीं रह पाता है, कि वो बदल गया, परिवर्तनशील। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। आज ऐसा है, बचपन में कैसे, देखो कैसे हैं बचपन में, आज इतने बड़े हो गए, छोटे थे, अब बुढ़ापा की अवस्था थी। बदलता जा रहा है, जीवन का हर सिलसिला बदल जाता है, हर सोच बदल जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो, अपने आप को भालो समझो, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी परिवर्तनशील नहीं है, सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता है। परिवर्तन तो जिसमें है वह झूठ ही कहा जाता है। सत्य की परिभाषा है जो तीनों काल में एक समान रहे, जिसमें ह्रास विकास नहीं हो, जिसमें बदलाव नहीं हो, वही सत्य है कि नहीं। और जो सत्य की परिभाषा जब दिया है तो आत्मा सत्य है, आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। मन के चंगुल में होने से, आत्मा प्रकृतिगत होने से शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। मन साथ आत्मा के है, इसलिए जन्म जन्मांतर तक यह मन जो है भटकाता रहता है, और फिर प्राकृतिक संयोग करा करके प्रकृति के दलदल में फंसा करके दुख देता रहता है। इसलिए इस मन को समझना और आत्मा में स्थित हो जाना, अपने आप में ठहर जाना, यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और इन बातों से इतर जितनी बातें हैं संसार में, वह सभी बातें काल्पनिक कही जाएगी, कल्पना के आधार पर ही रह जाता है। अभी आपको अपनी बात सोचनी चाहिए। आप जानते हैं कि यह शरीर नहीं रहता है,
बदलाव की स्थिति में है। एक दिन मर जाएंगे, मेरे बाबा दादा परदादा छदादा सभी मर गए, चले गए, फिर उसका नाम भी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारा भी नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा इस शरीर का। तो यह जब शरीर नहीं रहने वाला है तो रहने वाला है कौन, जो सदा एक समान रहता है। ज्ञान के धरातल पर विचार करने पर यह पता लगता है कि आप सत्य हैं, आप सदा रहेंगे। लेकिन आप अपने को नहीं जानने के कारण आप जो इस प्रकृति के बदलाव की स्थिति में भटक रहे हैं, तो भटकाव में पड़े हुए हैं, सत्य का पता नहीं चलता। इसलिए सत्य का पता चलाने के लिए आवश्यक है, कबीर साहब ने यही, अच्छा इसमें कई विकार पैदा होते हैं, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सभी उत्पन्न होते हैं किससे, मन इंद्रियों के संयोग से, और यह आत्मा को दग्ध करता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा काम क्रोध मद लोभ निवारो, यही है असल की, ज्ञान बैराग दयामन राखो, कहे कबीर दिल की। सबसे बड़ी बात कर दी साहब ने। इस संसार में असलियत क्या है, काम क्रोध मद लोभ को से निवृत्ति पा लेना। अगर पूर्ण निवृत्ति ना हो तो इस जीवन में कुछ भी तो निवृत्ति हो। इसके निवृत्ति काल से मनुष्य अधोगति में नहीं जाता है, फिर जन्म वैसे जगह में होता है उसका जहां की उसका परिवेश हो, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ अहंकार इनकी निवृत्ति का जो वह प्रयास कर रहा है, और इसकी निवृत्ति से ही उसके आत्मा में परम आनंद परम पिता परमेश्वर का अनुभव हो सकता है। तो वह मार्ग शाश्वत है, वह मार्ग जो है वह बिल्कुल अविरल है, वह सत्य आधार पर स्थित है। इसलिए आत्मा सत्य है, तो उसके अंदर जो वो स्वाति प्रकट होती है, उसके प्रकाश, उसके रूह रोशन होने से उसकी आत्मा को एक ताकत मिलता है, जिस ताकत के बल पर वह अधोगति में नहीं जाएगा, अन्य जोनियों में नहीं जाएगा। आप शिक्षक हैं विजय बाबू, तो शिक्षक एग्जाम, अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, कॉपी भी हाथ में आएगा, तो आप जरूर देखेंगे कि भाई 1 नंबर 2 नंबर के लिए इस विषय में फेल कर जाएगा, चलो अनुकंपा के आधार पर इसको जो है 1 नंबर 2 नंबर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा देंगे, मर्सी कर दिया उनके ऊपर, ग्रेस। तो इसी प्रकार से ईश्वर के दरबार में भी यही बात है। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने के लिए ठान लेते हैं सदगुरु के ज्ञान आधार पर, ऐसे नहीं, ऐसे मन कल्पनित हो जाए, काल्पनिक हो जाएगा। सदगुरु के ज्ञान आधार पर जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो उसको क्या होता है कि वो जो है ग्रेस दे देते हैं, चलो भाई फेल ना करे, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा, ऐसा परिवार मिल जाएगा, ऐसा समाज मिल जाएगा जो परिवेश उत्तम हो, मांस मछली नहीं खाने वाला हो, शराब गांजा दारू खैनी तंबाकू नहीं खाने वाला हो, ईश्वर की आराधना करने वाला माता पिता हो। ऐसे परिवेश में अच्छे कुल हो, अच्छे खानदान हो, अच्छे पैसे वाले हो, सब चीज से सुसज्जित बना करके उसके यहाँ उस आत्मा को योनि दे दिया है। फिर उसकी जो तैयारी चल रही थी वह रुक गई थी, तो वो फिर चालू हो जाएगा। ये अनुकंपा ईश्वर के आधार पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सदगुरु कबीर साहब ने ये बातें सुझाई हम लोगों को कि इस बात को दिल करके रखो कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों जो विकार हैं वह किससे उत्पन्न होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से। आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, चमड़े हैं, इन सबों के से हम संसार का उपयोग करते हैं, संसार के भौतिक वस्तुओं को हम परखते हैं, इससे जानते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो ये लाभ में जो संसारिक स्तर पर हो रहा है, तो इसमें विकार भी पैदा होते हैं। विकार में क्या आता है,
काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है उस तरह से जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। तो इस शरीर में कौन सर्प है? मन। मन ही नाग सर्प है इस शरीर के अंदर। और जितना ही इनको विषय मिलता है और सब विषय पान वही करता है, आत्मा तो यूं ही प्यारी बेकार रह जाती है। आत्मा को तो कुछ मिलता नहीं है, आत्मा तो यूं ही है। तो मन उसका उपयोग करता है और मनोरंजन करके आत्मरंजन से अलग कर देता है, आत्मा को गुमराह करके सृष्टि चक्र में भटकाते रहता है। कबीर साहब ने वहां से आंखें खोली है। इसको समाप्त करने के लिए साहब ने कहा कि ज्ञान, वैराग्य, दया, मन राखो। ये तीन चीजों, क्या? ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य क्या है? विराग कहते हैं राग से रहित हो जाना। राग किसको कहते हैं? मोह को। ये मेरा है, इसको राग कहते हैं। ये मेरा है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा सब कुछ है। वो दूसरे का है, उसमें लगाव नहीं है। उसको उसके प्रति ईर्ष्या भी उठेगी। वो तरक्की हुआ तो उसमें ईर्ष्या उठ जाएगी, द्वेष शुरू हो जाएगा। तो ये विकार पैदा कर रहा है धीरे धीरे अंदर में। और साहब ने कहा कि इसके लिए ज्ञान का अनुसरण करो, सदगुरु के ज्ञान को धारण करो। सदगुरु क्या कहते हैं? तो ज्ञान, अवैराग्य, अदया। संसार में जितने प्राणी हैं, सारा सृष्टि सृजनहार परमात्मा है। उसने संसार बनाया, वो सब कुछ किया। तो तुम इसमें तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तुम इसको मार के क्यों खा जाते हो? तुम मार के खा जाते हो तो बदला तुम्हें लगेगा। तो क्या हुआ? संसार में फंस गए हम। बदला लेने के लिए फिर हमको जन्म होना पड़ेगा। सब परिवार मिलकर के एक पाठा को मार करके और खा जाते हैं। अब बड़ा ही करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, मजा लग रहा है। तो उसके बाद फिर वह आप जब एक मरा तो खाए सबको। अब आप मरेंगे तो वही कितने लोग मिलकर खाएंगे, उसी का परिवार हो जाएगा। फिर वो भी खाएंगे आपको, उसको भी मजा आएगा। ये मजा लगने के चक्कर में संसार के प्राणी दग्ध हो रहे हैं, अधोगति को जा रहे हैं, नीच जोनियों को जा रहे हैं। अरे कम से कम ना कुछ कर सको तो इतना तो करो कि मनुष्य जीवन मेरे हाथ से ना निकले। तो फिर कम से कम मनुष्य है तो कोई दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो चलो भाई डॉक्टर को बुलाओ। परिजन के लोग जो हैं तुरंत तैयार होते हैं, उनके प्रति सजग हो जाते हैं। किसी कुत्ता को पेट में दर्द हो गया तो बेचारा किसको कहेगा? कौन दवाई देगा उसको? किसी बकरी को दर्द हो गया तो बेचारी क्या करेगी? तो 84 लाख जोनियों में जितनी जोनियां हैं सब में हम ही जाते हैं। आत्मा ही उसमें पिरोई जाती है कर्मानुसार। जैसे जैसे जिसे कर्म होते हैं वैसे वैसे कर्म से उस जोनियों को धारण करके वहां भोगते हैं। भोगते 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 कब मनुष्य जीवन फिर लौटेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो सदगुरु के ज्ञान आधार पर ईश्वर की भक्ति करते हैं, यह निश्चित है कि वह मनुष्य जीवन मिलेगा फिर भक्ति उसकी चलेगी। जब तक वह परम आनंद को प्राप्त न कर ले, जब तक वो परमपिता परमेश्वर को ना प्राप्त हो जाए, और जब तक वो प्रकृति के त्रैताप दुख से निवृत्ति न पाले, तब तक उसे मनुष्य जोनी मिलता रहेगा। और अपनी तैयारी करके एक न एक दिन वह ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त करके ब्रह्माकार हो जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे। और जैसे पानी दूध मिला देते हैं, जैसे पानी में पानी मिला देते हैं, तो पानी पर पानी मिल गया तो पानी हो गया। क्या जी अनुराग जी, हो गया ना? तो उसी तरह से हम ब्रह्म के साधर्म को धारण कर लें, चेतन की भक्ति कर लें, जड़ को छोड़ दें। इसलिए सदगुरु का यह विशेष ज्ञान है कि आत्मा होश संभाल ले, आप होश संभालें। हमें होश संभालना है। हम अभी बेहोश हैं। कैसे बेहोश हैं? हमारा गाइड कौन है? हमारा जो प्रधानमंत्री कौन है?
मन है। अभी मन के शिकंजे में हम लोग है ना रिशु, अभी मन के शिकंजे में आत्मा पड़ी है। आत्मा दुर्बल है, निर्बल है। आत्मा जब सबल हो जाएगी तो यह मन दास हो जाएगा। मन को जैसा आप कहेंगे वह मन वैसा करेगा। अभी आपका मन जैसा कहता है वैसा आप करते हैं, मन के गुलाम है। इस गुलामी के जंजीर से छुड़ाने, जंजीर से बंधन को हटाने के लिए साहब ने यह मार्ग बताया है। हे मानव चलो, मानुष जन्म सुधारो, साधो धोखे काहे बिगाड़ो हो, ऐसा समय बहुरी नहीं पहियो, जन्म जुआ मत हारो। मनुष्य जीवन को जुए में मत हार जाए, जीत के बाजी जाए। इसलिए हम लोगों को बाजी जीतना है, हारना नहीं है। और वर्तमान में स्थित होना है, ठहरना है, स्थिर होना है, वर्तमान में संभलना है। यही बात कहते हुए अभी का कार्यक्रम समापन होता है। वाणी विराम देता हूँ साहिब।